हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और सभी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस में, तो किस तरीके से पूछे जाते हैं। और चूंकि ईवीएस से 20 से 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो ईवीएस में, तो इस तरीके से हम बात करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है चलो चलें स्कूल। यहाँ जो बच्चे होते हैं किस तरीके से स्कूल जाते हैं अलग अलग राज्यों में और किन किन संसाधनों का उपयोग करके जाते हैं, तो इसी के ऊपर पूरा रहने वाला है। तो बात करेंगे, तो चलते हैं सीधा असम। तो सबसे पहले हम असम की बात करेंगे। तो असम में हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बने पुल पार कर जाते हैं। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? बांस की और रस्सी से बना पुल। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है, तो बांस और रस्सी से बना पुल जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? असम में। तो इसको याद करने का जो तरीका है असम। अगर हम असम में आ में डंडा लगा दें और उसके बाद माँ में डंडा लगा दें, उसके बाद ना बना दें, यानी किस तरीके से हम लिख दें असम को। अगर हम आसमान लिख दें, इस तरीके से आसमान लिख दें, मैंने आसमान लिख दिया, इस तरीके से आसमान लिख दिया। तो असम और आसमान दोनों में ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा। तो आसमान में क्या होता है? आसमान में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आसमान से क्या होती है? बारिश होती है। और जो कि बारिश होगी तो ज़मीन पे जब बारिश होगी तो पानी भर जाएगा। तो फिर जाहिर सी बात है कि हम सोचेंगे कि जब हम स्कूल जाएँ तो हमारे कपड़े भीगे नहीं और हम अच्छे से पानी से बाहर निकल जाएँ। तो फिर हम क्या करेंगे? कोई ऐसा संसाधन ढूंढेंगे जिससे हम पानी से बाहर निकल जाएँ। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे सरल और सस्ता, यानी कि पैसे खर्च ना हो और पानी से बाहर निकल जाए। तो क्या होगा? फिर हमने देखा बांस, तो बांस का हमने पुल बना लिया। बांस और रस्सी से मिलाकर पुल का निर्माण कर दिया इस तरीके से। तो असम में बांस और रस्सी का पुल बनाया जाता है। तो असम की बात करें तो असम में किससे पुल बनाए जाते हैं? बांस और रस्सी से। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। हम बात करें ट्रॉली, यानी कि लद्दाख में। तो लद्दाख में क्या होता है? ट्रॉली, यानी कि स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। यानी कि इसमें क्या है, यहाँ आपको दिखाई दिया होगा, यहाँ जो बात की गई है इस तरीके से ट्रॉली या फिर लकड़ी, कलर चेंज कर लें थोड़ा, यानी यहाँ ट्रॉली बताया जा रहा है और लकड़ी से बना झूला। यहाँ ट्रॉली कह लो या लकड़ी से बना झूला, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये क्या होता है? पुली की मदद से, यानी कि जो पुली होती है ना, इसके ऊपर पुली लगी हुई होती है। इसके ऊपर आपको ये दिखाई दे रही है पुली, ये दिखाई दे रही है आपको। क्या दिखाई दे रही है? पुली है। तो इस पुली की मदद से क्या होता है? पुली की मदद से रस्सी, यानी कि पुली की मदद से रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। यानी कि ये रही आपकी ट्रॉली और ट्रॉली के ऊपर क्या है? रस्सी, पुली है और ये बीच में आपको दिखाई दे रही है ये रस्सी। तो 4-5 लोग इस ट्रॉली में, यानी कि इसको अगर आप लकड़ी से बना झूला भी कह सकते हैं, ट्रॉली भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। ये जो पाया जाता है कहाँ? लद्दाख में पाया जाता है। ये ट्रॉली का यूज़ कहाँ होता है? लद्दाख में होता है। इस तरीके से आप ट्रॉली को यूज, मतलब लद्दाख में ट्रॉली का यूज क्वेश्चन में आ जाए कि ट्रॉली कहाँ यूज होती है या लकड़ी से बना झूला कहाँ नदी को पार करने में प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है लद्दाख में। अब हम वही बात करेंगे अब इसके आगे। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हैं। यानी कि अगर आपको ये पूछा जाए कि सीमेंट से जो पुल बनते हैं उनमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, तो जो सीमेंट से जो पुल बनाए जाते हैं उनमें सीमेंट का यूज होता है, ईंट का यूज होता है, लोहे की सरियों का यूज होता है। इन सभी का यूज होके तब सीमेंट का जो पुल बन के तैयार होता है। तो आपसे इसमें ये पूछ लिया जाएगा जो सीमेंट का पुल बनता है किस चीज़ से बनता है, किन किन उनमें, मतलब किस किस चीज़ का यूज होता है, तो सीमेंट का होता है, ईंट का होता है एवं लोहे के सरियों का यूज होता है। इस माध्यम से ये पुल बनाया जाता है। तो इसमें इतना ही था। अब हम आगे बात करेंगे बल्लम। तो बल्लम क्या है? केरल के कुछ भागों में, यानी कि केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, यानी कि बल्लम, या इससे बल्लम भी कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, लकड़ी की बनी छोटी नाव भी कह सकते हैं, में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो केरल में किसका यूज़ किया जाता है? बल्लम का यूज़ किया जाता है। और लकड़ी की, इसे बल्लम भी कह सकते हैं या लकड़ी की बनी छोटी नाव ये भी कह सकते हैं इसे।
यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ है केरल। तो केरल में किसका यूज किया जाता है? यह है बल्लम। बल्लम का यूज केरल में किया जाता है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की बात करेंगे। तो राजस्थान की अगर बात करें, यहाँ राजस्थान की अगर बात करें हम, तो हम रेगिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। अगर राजस्थान की बात आ जाए, तो अगर उसमें पूछा जाए, तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊँट को कहते हैं। तो रेगिस्तान का जहाज इसलिए से बोला जाता है क्योंकि जो ऊँट के पैर होते हैं गद्दीदार होते हैं, तो उन्हें चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इस वजह से ऊँट गाड़ी का प्रयोग क्या किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है, जिसमें बैठकर बच्चे कहाँ जाते हैं? जिसमें बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो बच्चे स्कूल जा रहे हैं बैठ के। तो राजस्थान में क्या होता है? ऊँट गाड़ी का प्रयोग होता है राजस्थान में। राजस्थान में ऊँट गाड़ी का प्रयोग होता है इस तरीके से। ये रहा ऊँट, और यहाँ ये सारे बच्चे बैठे हैं। तो इस तरीके से राजस्थान में ऊँट गाड़ी का प्रयोग होता है। अब हम करेंगे बैलगाड़ी की बात। तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल अगर हम देखें, तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। यहाँ किसकी बात की गई है? बैलगाड़ी की। तो यहाँ बैलगाड़ी की जो बात की गई है, तो बैलगाड़ी किस में? यहाँ लिखा है मैदानी इलाकों में। हाँ, जैसा बुक में था उसी तरीके से इसमें प्रिंट बुक में ठीक से था नहीं, इस वजह से आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट हम फिर भी आपको समझा दे रहे हैं। जो बैलगाड़ी का प्रयोग होता है मैदानी इलाकों में किया जाता है। और चूँकि ज़ाहिर सी बात है, बैल जो होते हैं, बैल पहाड़ों पे तो चल नहीं सकते हैं, बाँस पे भी नहीं चल सकते हैं, नाव में नहीं बैठ सकते हैं, ना कि ट्रॉली में बैठ सकते हैं। हाँ, तो इस वजह से बैल जो होते हैं ज़मीन पे चल सकते हैं, एक मैदान में चल सकते हैं, इसलिए बैलगाड़ी का उपयोग मैदानी इलाकों में किया जाता है। तो हम आगे बात करेंगे साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थीं, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं। अब हमें जुगाड़ की बात करेंगे। यहाँ लगा जुगाड़। और जुगाड़ जो होती है यूज कहाँ होती है? गुजरात में। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। ये फटफट कर कर चलती है ना, शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखती है, और पीछे से देखो तो लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। यानी कि अगर इसके देखा जाए तो आगे से अगर देखो तो इसे मोटर बाइक की तरह दिखती है, और पीछे से देखो तो लकड़ी के फट्टों की तरह ये दिखाई देती है। और जो कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है गुजरात में। कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल जो होता है गुजरात में होता है। अब जंगल से जाते हुए बच्चे, अगर जंगल से जाते हुए बच्चे, तो आपने देखो जब जंगल से जाएंगे तो जंगल में ज़ाहिर सी बात काफ़ी तरीके के पक्षी मिलेंगे और सन्नाटा भी मिलेगा। जंगल में इतने सारे पेड़ होते हैं। तो स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब हम करेंगे बर्फ़ पे चलते हैं। तो अगर बात करें बर्फ़ पे कहाँ चला जाता है, तो ऑप्शन में आपको 2 चीज़ें नज़र आ सकती हैं, या तो आपको जम्मू कश्मीर या आपको लद्दाख नज़र आएगा। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन जहाँ तक उम्मीद है कि यही आएगा कि उत्तर की पहाड़ियाँ। तो देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई है तो पैर फिसल जाते हैं। यानी कि ये आपको क्वेश्चन में आएगा कि बच्चे जो हैं बर्फ़ पर चल के स्कूल कहाँ जाते हैं, तो आपको ऑप्शन में आएगा उत्तर की पहाड़ियों में। यानी कि उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर है, और उत्तर में जम्मू कश्मीर के साथ साथ क्या है? लद्दाख भी है। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है, आपको भी पता है उत्तर में। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ को याद रखना है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में जो रास्ते होते हैं, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों को पार कर जाते हैं। यानी कि अगर इसमें ऑप्शन में आएगा कि ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ होते हैं, तो कहाँ होते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। इस तरीके से आप देख सकते हो उत्तराखंड में बच्चे किस तरीके से जा रहे हैं। यहाँ पत्थर भी पड़े हैं, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी है। तो उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। अब हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं। तो 8-10 क्वेश्चन है, इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो बांस और रस्सी से बने पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो बांस और रस्सी से बने पुल कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं असम में। बांस और रस्सी से बने पुल कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। ट्रॉली या लकड़ी के झूले का प्रयोग स्कूल जाने के लिए कहाँ किया जाता है? तो ट्रॉली और लकड़ी के झूले का प्रयोग लद्दाख में किया जाता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं।
बल्लम या लकड़ी से बनी छोटी नाव का प्रयोग कहाँ होता है? बल्लम या छोटी सी बड़ी नाव का प्रयोग केरल में होता है, जो कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, किस राज्य में? केरल में जाते हैं, बल्लम का प्रयोग करते हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों का प्रयोग कहाँ कहाँ मतलब यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों का प्रयोग कहाँ होता है? तो वो होता है उत्तराखंड में, या लोग उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं, वहाँ से स्कूल जाते हैं, उस रास्तों के माध्यम से स्कूल पहुँचते हैं। और ऊँट गाड़ी का प्रयोग किस राज्य में होता है? तो ऊँट गाड़ी का प्रयोग जो होता है वो राजस्थान में होता है। ऊँट गाड़ी का प्रयोग कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है ऊँट गाड़ी का प्रयोग। बैलगाड़ी का प्रयोग किन इलाकों में किया जाता है? तो बैलगाड़ी का प्रयोग जो किया जाता है मैदानी इलाकों में किया जाता है बैलगाड़ी का प्रयोग। आगे से मोटर बाइक की तरह और पीछे से लकड़ी की फट्टों की बनी होती है। तो ये क्या होती है? ये एक जुगाड़ होती है, और जुगाड़ होने के साथ साथ में ये कहाँ पाई जाती है? तो ये गुजरात में पाई जाती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीमेंट के पुल किससे बने होते हैं? तो जो सीमेंट के पुल होते हैं सीमेंट से बने होते हैं, ईंट से, लोहे से और लोहे की सरियों से बने होते हैं, यानी कि सीमेंट, ईंट और लोहे की सरियों से बने होते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो सभी को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी दें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और अगर इसकी PDF आपको लेना है तो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, तो आप जाके ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।